नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीति शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए धनु राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का आभार, धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को इतना पसंद किया, हमारे चैनल को इतना लाइक किया और मुझे इतना सम्मान दिया। हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और हमारे चैनल का हमेशा ये प्रयास रहता है कि आपको सही से सही और सटीक जानकारी उपलब्ध हम करवा सके। पहले भी मैंने हमेशा आपको कोशिश करके सही से सही और हमेशा सही वक्त पर सटीक जानकारी उपलब्ध करवाने की ट्राई की है और आगे भी मेरा हमेशा ये आप लोगों के लिए प्रयास रहेगा कि आपको बिल्कुल सही और उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवा सकूं। वैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक ये सभी राशिफल की सर्विसेज के अलावा मेरे द्वारा समय समय पर ग्रहों के राशि परिवर्तन के वीडियो भी आप सभी के लिए उपलब्ध करवाए जाते रहे। साथ ही व्रत और त्योहारों के भी वीडियो समय समय पर आप लोगों के लिए अपलोड मैंने किए हैं और उनमें सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा। एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया और मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उसे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस चैनल का लाभ प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्रहों की जानकारी के बारे में जानते हैं कि ग्रहों की पोजीशन इस महीने कैसी रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। इसीलिए ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 13 फरवरी को वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 30 जनवरी को ही वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे, यानी इस पूरे फरवरी माह वे कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 8 फरवरी को वे वृश्चिक से धनु में यानी आपकी खुद की राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह और केतु ग्रह धनु राशि में इस पूरे महीने यानी आपकी खुद की राशि में इस पूरे महीने विराजित रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 3 फरवरी को वे कुंभ राशि से उच्च के होकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद वे मीन राशि में ही विराजित रहेंगे। शनि ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मकर राशि में विराजित रहेंगे और राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। ये तो थी ग्रहों की पोजीशन जो कि इस फरवरी माह रहने वाली है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व है, परिवार से ही व्यक्ति के दिन की शुरुआत होती है और परिवार पर ही खत्म हो जाती है। इसीलिए पारिवारिक स्थिति के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो फरवरी माह में धनु राशि वालों की पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सबसे पहले तो आपके लग्नेश गुरु जो कि आपके लग्न में ही जाकर स्वग्रही होकर विराजित हो रहे, बहुत ही बढ़िया। आपकी पर्सनैलिटी को वो निखारेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल करेंगे। जैसे गुरु का काम होता है ज्ञान देना, गुरु जैसी भूमिका निभाना, सबको मार्गदर्शन प्रदान करना, वैसे ही कुछ पर्सनैलिटी फरवरी माह में आपकी भी देखने को मिलेगी। आप सबको मार्गदर्शन देते हुए दिखाई देंगे, लोग आपसे अपनी समस्याएं शेयर करेंगे और आप उनको मोटिवेट करेंगे, उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे, यानी सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समाज सेवा के कार्यों में इस महीने आप अधिक संलग्न रहेंगे। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी आप इन कार्यों में संलग्न करते हुए दिखाई देंगे, उनका भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। विशेषकर आपकी मां का पूरा सहयोग आपको इस महीने देखने को मिलेगा। वे समाज सेवा के कार्यों में आपके साथ अग्रणी भूमिका निभाती हुई दिखाई देगी। वहीं पारिवारिक सदस्यों के साथ में भी वो आपके रिश्तों को और अधिक मजबूत करेंगी। भाई बहनों के साथ भी आपके संबंधों में मजबूती आएगी। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। शुक्र का सुख स्थान में जाकर उच्च का होकर विराजित होना आपकी सुखों में भी वृद्धि करेगा, यानी समाज सेवा के कार्यों में आप अपने कुछ एफर्ट आर्थिक रूप से भी देने वाले हैं। आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। यश और कीर्ति आपकी बढ़ेगी। वहीं संतान पक्ष की ओर से भी आपको
विशेष समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपको अपने क्रियाकलापों से गौरवान्वित महसूस करवाएगी, पढ़ाई के माध्यम से भी, और यदि वो बड़ी है, आपके कंधे से कंधा मिलाने लायक है, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका पूरा सहयोग करेगी। सामाजिक कार्यक्रमों में संलग्न रहने के कारण आपके कार्यों को पीछे वही संभालेंगी और आपके नेतृत्व में, आपके सहयोग से वो जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छे और सफल और सकारात्मक परिणाम वो आपको प्रदान करेगी। परंतु जीवन साथी से कुछ खींचतान भरा ये महीना आपका रह सकता है। कुछ डिस्टर्बेंस आप दोनों के बीच में रह सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, हो सकता है कार्य की वजह से, हो सकता है आपके क्रियाकलापों की वजह से। कभी आप उन्हें नहीं समझेंगे, कभी वो आपको नहीं समझेंगे। तो अपने जीवन साथी के साथ कुछ मिले जुले परिणाम ये महीने आपको देखने को मिलेंगे, परंतु आपकी माता के महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से आप अपने रिश्तों को भी अपने जीवन साथी के साथ में हर तकलीफ को भी शॉर्ट आउट करते हुए दिखाई देंगे। यानी माँ का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। वही ननियाल पक्ष की ओर से भी आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। अपने दादा दादी और नाना नानी से भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। वो आपका मोरल बूस्ट करते हुए नजर आएंगे, आपको पूरा सहयोग देते हुए नजर आएंगे। ससुराल पक्ष की ओर से मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, तो कहीं थोड़ा सा खींचतान भरा माहौल भी आपको बीच बीच में कभी कभी देखने को मिल सकता है। यानी ओवरऑल फरवरी माह आपके लिए मिले जुले परिणाम वाला लेकर आया है। पारिवारिक दृष्टि से आपके मिले जुले परिणाम रहेंगे। परिवार में ओवरऑल आपका कुछ सहयोग और कभी असहयोग जैसे भावना आपके रिश्तों के बीच में रहेगी, परंतु आप इन सभी समस्याओं से उबर सकते हैं यदि परिवार आपका साथ दे तो परिवार के सदस्य आपका पूरा सहयोग करेंगे और आपकी सभी समस्याओं को सॉल्व करने में आपकी पूरी पूरी मदद करते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए बेहद ही लाभदायक सिद्ध होगा। आर्थिक रूप से आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग इस महीने महसूस करेंगे। आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र का उच्च का होकर सुख स्थान में जाकर बैठना आपके लाभ में बहुत अच्छी वृद्धि करेगा। लाभ की स्थितियां आपके लिए अच्छी होंगी। लग्जरियस लाइफ आप इस महीने जिएंगे। कहीं आपके अब्रॉड घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है। पारिवारिक सदस्यों को लेकर आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। लग्जरियस वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। अपने घर में सुख सुविधा के साधनों को जुटाने में और उनको बढ़ाने में आपका ये महीना रहेगा। भूमि, भवन, वाहन जैसे सभी सुखों को आप इस महीने प्राप्त करेंगे। आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी। घर के लिए, घर की महिलाओं के लिए आप नए नए आभूषणों की भी खरीदारी करते हुए इस महीने दिखाई देंगे। यानी सुख साधनों में आपके वृद्धि होने के पूरे पूरे योग इस महीने देखने को मिलेंगे। लाभ की स्थितियां बढ़ेगी, तो यदि आप पैसा खर्च भी करते हैं तो आपके लाभ में कहीं कोई कमी आप महसूस नहीं करेंगे। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग महसूस करेंगे। आप अपने लाभ का काफी हिस्सा अपने कारोबार में पुनः निवेश में लगाएंगे और उसका भी अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। वो पैसा आपका दुगुना तिगुना चौगुना होकर ही आपको वापस मिलेगा। यानी लाभ की पोजीशन, आर्थिक स्थिति आपकी बेहद ही सुदृढ़ होने वाली है। समाज सेवा के कार्यों में भी आप कुछ निवेश कर सकते हैं। कोई शॉर्ट टर्म प्लान आप यदि लेते हैं तो उसमें आपके अच्छे लाभ की स्थितियां बनती है। वहीं शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए विशेष फलकारी रहता है। कहीं से आपको रुका हुआ धन या फिर अटका हुआ धन आपको इस समय प्राप्त होगा। बहुत लंबे टाइम से जो योजनाएं आपकी अटक गई थी वो पुनः शुरू होगी और उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां भी आपकी उत्पन्न होगी। यानी ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही बढ़िया इस महीने देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं व्यवसाय, कारोबार, करियर और शिक्षा की। करियर, शिक्षा और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं विद्यार्थी वर्ग की बात करती हूँ। तो विद्यार्थी वर्ग की दृष्टि से आपके लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया रहेगा। मंगल का आपके लग्न में जाकर बैठना आपके लग्न को और अधिक स्ट्रॉन्ग करेगा। आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी आपकी स्कूल में, आपके कॉलेज में देखने को मिलेगी। अध्यापक, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी आपके कार्यों से खुश रहेंगे। आप एक अहम भूमिका स्कूल के कार्यक्रमों में, स्कूल के कार्यों में
निभाएंगे। वहीं पढ़ाई के माध्यम से भी आप अपना नाम स्कूल में और कॉलेज में रोशन करते हुए दिखाई देंगे। आपका फेम बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा। वहीं उच्च शिक्षा की तैयारी के रिलेशन में, यानी उससे रिलेटेड यदि आप अब्रॉड जाकर कहीं शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सपना भी आपका इस महीने साकार होते हुए दिखाई देगा। यानी विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। वहीं भाग्य आपका साथ देगा। भाग्येश का अपने से सप्तम जाकर बैठना आपके भाग्य में बहुत ही अच्छा एक पीक पॉइंट लेकर आएगा। यानी ये समय आपके भाग्य में उन्नतिदायक रहेगा। सूर्य आपके भाग्येश हैं और उनका सप्तम भाव में मतलब भाग्य स्थान से सप्तम भाव में जाकर बैठना और उनके सूर्य बुध का बुधादित्य योग होना और सूर्य की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ना, यानी वो अपने ही घर को देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सहयोग ये महीना लेकर आया। भाग्य में वृद्धि होगी। जो कार्य आप इस समय सोच लेंगे उसे करके ही दम लेंगे। यानी भाग्य आपका पूरे रूप से साथ देगा, सहयोग देगा। अटके पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का ये समय है। आप अपने पेंडिंग पड़े हुए कार्य को भी पूरा करेंगे। और यदि बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे हैं कि कोई नया काम आप शुरू करें तो ये समय आपके लिए उपयुक्त बना हुआ है। आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ अवश्य निभाएगा। कर्म में आपके थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा, परंतु ओवरऑल भाग्य से स्थितियां आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। कर्म में थोड़ा आपको अधिक एफर्ट डालना पड़ेगा, पर भाग्य आपका साथ दे रहा है तो आप थोड़ी सी अधिक कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। आपको सकारात्मक परिस्थितियां जरूर देखने को मिलेंगी। वहीं अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई कार्य है, बैंकिंग से रिलेटेड कोई कार्य है या फिर शिक्षण से रिलेटेड कोई कार्य है, तो अगर आप उसमें भाग्य आजमाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी और सुखद वो कार्य रहेंगी। सकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होंगी और वो कार्य आपको अच्छे लाभ की स्थितियां पैदा करेंगे। तो इन क्षेत्रों में आप ट्राई कर सकते हैं। वहीं यदि आप अनाज से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री आप खोलना चाहते हैं, व्यापार कोई बड़े लेवल पे आप करना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बेहद ही खास और अच्छा रहने वाला है। इसमें आप अपने कोई भी कार्य की शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर वो कार्य उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। तो ओवरऑल ये महीना व्यवसायिक दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से बेहद ही खास और अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा, परंतु आपके सप्तम भाव में राहु का बैठना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके जीवन साथी के बीच में लेकर आएगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ मनमुटाव की स्थितियां बीच बीच में पैदा होंगी, परंतु ये स्थितियां बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। आपके पारिवारिक सदस्यों, विशेषकर आपके माता के सहयोग से आप इन स्थितियों पर काबू पा लेंगे। ये परिस्थितियां धीरे धीरे सॉल्व होती हुई नजर आएंगी और आप दोनों के रिश्तों में फिर से मधुरता स्थापित होगी। देखिए, छोटी मोटी खींचतान तो प्रेम संबंधों को और पारिवारिक दाम्पत्य जीवन को और अधिक मधुर ही बनाती है। सीधी सिंपल लाइफ यदि आपके दाम्पत्य जीवन की चलेगी तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। तो ये लाइफ के बीच में छोटी मोटी खींचतान तो होनी चाहिए, परंतु बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर संयम रखना है और बैठकर यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उनको आप दूर करें और अपने बीच के मतभेदों को मिटाएं, माधुर्य स्थापित करें। थोड़ा सा क्वालिटी टाइम आप अपने जीवन साथी के साथ भी बिताएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। कामकाज की व्यस्तता की वजह से आप ये टाइम अपने जीवन साथी को कम दे पाएंगे, परंतु जितना भी दे वो ऐसा सेटिस्फैक्टरी दे कि वो आपके लिए जो भी उनकी नाराजगी है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर हो जाए और वो आपके साथ में पुनः प्रेम के संबंधों में बन जाए। उनको समझाएं, उनके साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बेहद अच्छा जा सकता है, पर थोड़ी समझदारी के साथ आपको अपने रिश्तों को हैंडल करना पड़ेगा। प्रेम प्रसंगों में भी आपके लिए ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न होगी। आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका को समझना पड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझें, थोड़ा उनको समय दें और उनके साथ आगे बढ़े। अपने रिश्ते को थोड़ा सा टाइम और स्पेस देना बहुत ही जरूरी है। यदि आपने वो दे दिया तो सही लाइफ पार्टनर, सही पार्टनर आपकी जिंदगी में रहेगा और आपका रिश्ता और अधिक मजबूत होते हुए
दिखाई देगा। तो मिले जुले परिणाम जीवन साथी के और प्रेम प्रसंगों के मामले में आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए तो ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप अपने आप को बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। मेंटली भी आप बहुत ही स्ट्रांग अपने आप को फील करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप इस महीने दूर रहेंगे। स्वास्थ्य केंद्रों से आप स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई सेमिनार से आप जुड़ेंगे। स्वास्थ्य के प्रति आप लोगों को अवेयर करते हुए दिखाई देंगे। परंतु आपके पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए, कर्म भाव के जो स्वामी होते हैं वो पिता का भाव भी होता है। वो अपने कर्म भाव से 6th जाकर उनका बैठना उनके रोगों में थोड़ी सी वृद्धि वो लेकर आएगा। उनके रोगों से संबंधित आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग आपको इस महीने रहना पड़ेगा, अन्यथा आपको उनके स्वास्थ्य के चक्कर में हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। स्किन संबंधी उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्रॉब्लम के से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड कोई समस्या उनको हो सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का आपको इस समय विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहे। छोटी सी प्रॉब्लम होते ही आप उनको डॉक्टर की सलाह लेकर उचित उपचार कराएं, ताकि बहुत लंबी समस्या से या बड़ी समस्या से उनको न गुजरना पड़े और आपको भी न सफर करना पड़े। तो ये था धनु राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। फरवरी माह में 21 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। देवों के देव महादेव का ये पर्व है और वो सभी रोगों को काटने वाले हैं। देखिए, पिता के स्वास्थ्य का मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस फरवरी माह महाशिवरात्रि के दिन आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए लैपिस लजुली शिवलिंग को अपने घर में ले आए। ये पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं, आपके सभी पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सभी जीवन की सभी समस्याओं की दृष्टि से ये बहुत ही लाभदायक और शुभ फलदायक साबित होगा। लैपिस लजुली शिवलिंग को आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें और उस दिन उस पर शहद से अभिषेक करें। शहद से आप यदि उस लैपिस लजुली शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो निश्चित तौर पर भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके जीवन में आ रही हर समस्या का वो समाधान आपको प्रदान करते हैं और रोगों से लड़ने में विशेष रूप से वो फलदायक सिद्ध होता है। तो लैपिस लजुली शिवलिंग को आप आज ही हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसको महाशिवरात्रि से पहले ही आप प्राप्त कर लीजिए और महाशिवरात्रि के दिन इसको स्थापित करके रुद्राभिषेक आप करवाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही यदि आपके जीवन में आ रही कोई समस्या है और आप उसका हल प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली आप दिखाना चाहते हैं, कुंडली के माध्यम से आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को का हल ढूंढ रहे हैं, अपने प्रश्नों का हल ढूंढ रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके समस्याओं का समाधान करूंगी, पूरी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, साथ ही उचित रेमेडीज भी आपको बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही हर समस्या का हल आपको मिल सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। इस महाशिवरात्रि आपके जीवन में आ रही हर समस्या का निवारण आपको मिले। भोलेनाथ आप पर कृपा दृष्टि रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।